संसद में पहली बार कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ जो आमतौर पे सांसद नहीं करते थे। ये शब्द थे जेनजीज के। डेलेलू, फोमा जैसे तमाम शब्दों का प्रयोग सांसदों ने किया और इसके ज़रिए वो जेनजीज से कनेक्ट बनाने की कोशिश की। अब इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की तैयारी है। राजनीतिक दल इसको लेकर बड़ी ज़ोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। इन सब मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत खरे जी हैं। अजीत जी, आप लंबे अरसे से देश की राजनीति को देखते आए हैं, कवर करते आए हैं। ये पहली बार ऐसा था जबकि सदन में इन तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जो आजकल जेनजीज करते हैं। पहले तो आप बता दीजिए कि संसद में किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ, उसके बाद आगे की फिर चर्चा है। देखिए, ऐसा है कि जेनजी का आंदोलन तो सब लोग जान ही रहे हैं कितना पॉपुलर हो गया, तो जाहिर सी बात है उसका असर नेताओं पर, उनके भाषणों पर, उनकी बातों पर पड़ेगा। तो जब संसद में पेपर लीक जो के खिलाफ जो बिल आया, उस पर जब बहस चल रही थी, तमाम नेताओं ने उसमें जो है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की तेजस्वी सूर्या ने, एनसीपी की सुप्रिया सुले ने, और जो श्रीकांत शिंदे ने जो शिवसेना के हैं, कई नेताओं ने जो है, और जगदीप उन्होंने हुड्डा ने, उन कांग्रेस के, उन्होंने सबने जो है ये अपनी बात रखी। तो उसमें जेनजी का शब्द इस्तेमाल किया, फोमा का इस्तेमाल किया, जो मतलब होता है कि मतलब जो होता है कि आप तुरंत उसको छोड़ के अनिश्चितता वाला मामला होता है। तो डेलुलू का शब्द इस्तेमाल किया। तो ये जो शब्द इस्तेमाल किया वो जेनजी अपनी जो नए बच्चे हैं जो बताया वो अपने भाषाओं में यूज़ करते हैं, अपनी बोलचाल भाषा में यूज़ करते हैं। तो वो शब्द अब वहाँ से निकल कर, सड़क से निकल कर, या पार्कों में, पिकनिक स्पॉट पर जो बच्चे आपस बात करते हैं, वो शब्द निकल कर अब नेताओं की बहस के विचार विमर्श का हिस्सा बन गए। और उसके ज़रिए दोनों ने, सत्ता पक्ष ने, विपक्ष ने, एक दूसरे को मतलब निशाना साधा, उनको आईना दिखाया, उनको घेरने की कोशिश की। तो ये शब्द जो है अब जाहिर सी बात है काफ़ी पॉपुलर हैं, और आगे आप देखिएगा कि इसको कैसे क्या होता है। अब जेनजीज के जो डिक्शनरी है, वर्ड की डिक्शनरी है, वो बहुत लंबी है और उसमें बहुत सारे असंसदीय शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो क्या अब इसको लेकर नहीं, देखिए, जो नेता हैं, जाहिर बात है जो पढ़े लिखे सब नेता हैं और सब अच्छे जानते हैं, वो सब सोशल मीडिया से एक्टिव भी हैं, तो वो जो बोलेंगे, जाहिर सी बात है हाउस में जब बोलेंगे तो वो उसका उस शब्द का मतलब भी जानते होंगे कि उसका मतलब क्या होता है, बच्चे वो शब्द का किस संदर्भ में उपयोग करते हैं, और हमें एज ए पॉलिटिशियन हमें उन शब्दों का किस तरह इस्तेमाल करना है। तो जाहिर बात है ऐसी गुंजाइश किसी के, हमें नहीं लगता है कोई गलती किसी से होगी, गलती से कोई शब्द निकल जाए बिना समझे बोल दे तो अलग बात है फैशन के तौर पर। लेकिन जाहिर सी बात है सभी नेता, चाहे तेजस्वी सूर्या हों, चाहे कांग्रेस के हों, सब अमूमन लड़के सब पढ़े लिखे हैं, सब इंजीनियरिंग है, डिग्री है सबके पास है। तो जाहिर सी बात है इसमें हमें लगता नहीं, क्योंकि वो जो बच्चे जो है, जो नेता हैं इस समय जो बोलें, जो लोग आप बताएं, वो वाई जनरेशन के, यानी एक पीढ़ी पहले के हैं। ये जेड पीढ़ी के हो गए ये लोग, तो जो ये जिसे जेनजी बोलते हैं, वाई और एक्स श्रेणी के हैं। यानी समझ लीजिए कि 50 साल के से लेकर 30 साल तक, या उसके पहले 29 साल तक मान लीजिए 2 श्रेणी में आते हैं। तो उसमें समझ लीजिए 50 ऊपर मान लीजिए तो राहुल गांधी भी उसी में आ गए, अखिलेश भी उसी में आ गए, उसके नीचे में और कुछ सांसद है तेजस्वी, उसके नीचे वाले में आते हैं। तो जाहिर है ये 2 पीढ़ी जो हो गई, वाई एक्स की पीढ़ी और वाई की पीढ़ी, ये 2 पीढ़ी जो मिलकर जो हैं, अब अगली पीढ़ी जो है तीसरी पीढ़ी उनके हिसाब से हुई, जो 18 से जो 29 साल वाली, उसको आकर्षित करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए, अपने मानते हुए कि वोटर हमारे होंगे या होने वाले हैं, तो जाहिर बात उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। तो हमें नहीं लगता कि उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकलेगी। वो हालांकि वो मतलब जानते हैं कि बहुत से बातें शब्द ऐसे भी हैं उनकी जेनजी, जो हम लोग को नहीं मालूम होगा, आपको मालूम होगा, क्योंकि आप खुद ही जेनजी से आते हैं, तो आप बल्कि हमसे बेहतर बता पाओगे कि कौन से शब्द हैं जो इस्तेमाल होंगे। अब ये आने वाले दिनों में राजनीति में किस तरीके से बदलाव आप देखते हैं, खासतौर पे ये जेनजीज को लेकर, और संसद तक तो ठीक है, क्या आप ये जनसभाओं में इस तरीके की चीज़ें भी देखिए, ऐसा ये डिपेंड करता है उस पर कि नेता कहाँ भाषण दे रहा है। अगर किसी गाँव में भाषण दे रहा है, जाहिर बात है इन शब्दों को मतलब ही ना समझ में आएगा किसी के, कि ये काफ़ी बड़े गाँव में भी उनकी विधानसभा क्षेत्र होता है, लोकसभा क्षेत्र होता है, तो वहाँ तो एड्रेस तो उनकी भाषा बदल जाएगी, तो गांव के मुहावरे या उन्हीं की बोली बोलना है। लेकिन जो शहरों में है, जहाँ वोटर हैं, दिल्ली जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जैसे शहर हैं, ये लखनऊ जैसे बड़े शहर हैं सब, तो वहाँ उन शहरों में तो जाहिर सी बात है जो बच्चे पढ़े लिखे हैं और सब समझते हैं, इंग्लिश में समझते हैं, ये शब्द तो सब इंग्लिश के ही हैं, तो जाहिर सी बात है वो भाषण में हिंदी में बोलें, लेकिन शब्द का इस्तेमाल हिंदी में कर रहे हैं, अंग्रेजी में कर रहे हैं, तो वो समझेंगे, जाहिर सी बात है तो वहाँ जो इस्तेमाल करेंगे। और उनके जो वोटर हैं, तमाम छात्र हैं, युवा हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए तो एड्रेस करें, उनको तो जाहिर लुभावना होगा, उनको आकर्षित करेंगे वो लोग। एक आखिरी सवाल, सांसद हैं तो इंटरनेट के थ्रू तो चीज़ें समझ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जेनजीज ही उनको समझा सकते हैं या
उनको बता सकते हैं। तो क्या ऐसे कुछ रणनीति चल रही है क्या पॉलिटिशियंस के बीच में कि वो जेनजीज को हायर कर रहे हो या इस तरीके से उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हो? देखिए हमारी कुछ नेताओं से बात हुई थी तो वो ये बता रहे थे कि अभी तो जल्दी है, लेकिन जब कोई उत्तराखंड में या यूपी में या पंजाब में ये जो चुनाव होने अगले साल होने हैं तो वहाँ तो अभी वार रूम बनेगा उनका, तो वो अपना व्यक्तिगत प्रोफाइल वो करेंगे, एक्टिव करेंगे, खुद का चुनाव लड़ना, ये चुनाव लड़ाना उनको जाहिर सी बात है। तो वो ऐसे लोगों को रखेंगे जेनजी जो बाकी टेक्निकल सेवी हों और ये सब चीज़ जानते हों, तो वो अगर उनके ज़रिए उनका काम होगा, प्रोफाइल बनेगा सोशल मीडिया पे, चाहे वह इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पर किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो ज़्यादा वह प्रभावशाली भी होगा। और क्योंकि उनको कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि बच्चे जो सब जानते हैं तो ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे तो वो खुद ही कनेक्ट, नेता भी कनेक्ट हो जाएंगे उसी उनके ज़रिए जो है पब्लिक से, यानी कि युवा वर्ग से, जनजी वालों से। तो कुल मिला के जेनजीज के आंदोलन के बाद देश की राजनीति भी एक तरीके से जेनजी हो चुकी है। हर सदस्य जेनजीज को कनेक्ट करना चाहता है, चाहे उनकी भाषा हो, चाहे उनके पहनावे हो, हर तरीके से। राजनीतिज्ञों के बीच में इसको लेकर बड़ी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, मंथन भी चल रहा है संसद में, हमने इसका परिणाम देख ही लिया है। देख रहे हैं जिस तरीके से जेनजीज का बदलाव हो रहा है और प्रदर्शन के बाद देश की सियासत में जेनजीज का असर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अमर उजाला के साथ जुड़े रहिए। अमर उजाला के लिए अजीत के साथ मैं हिमांशु मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।